बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बीटेक इन्फो। जी तो नाजरीन, जैसा कि लास्ट वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी एचएससी के ट्रेड्स के हवाले से कि यानी एचएससी के ट्रेड कौन कौन से हैं, और उसके लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो इंटरव्यूज़ के हवाले से होगी। तो ये इंटरव्यूज़ की सीरीज़ की हवाले से पहली वीडियो होगी जिसमें मैं जो फायर वॉचर की जॉब्स या एसबीएम की जॉब उसके हवाले से जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं वो हवाले से वो डिस्कस की जाएंगी। तो उसमें सबसे पहले तो मैं फ़ायर वॉचर के हवाले से आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि फ़ायर वॉचर की जॉब के लिए आप लोगों के पास कौन कौन सा नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो है फायर एक्सटिंग्विशर क्या चीज़ होती है आपको उसका पता होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आग बुझाने का एक आला है, आग बुझाने का एक इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए से हम अगर इमरजेंसी की सूरत में आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं और उसकी मदद से आग को हम एक्सटिंग्विश या बंद करते हैं या बुझा लेते हैं। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका तरीकाकार क्या है, यानी उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसके यूज़ करने का जो तरीका है वो पास हम अप्लाई करते हैं, PASS। पास का जो उससे जो बनता क्या है वो उसमें उसका यूज़ करने का तरीका है, यानी P पुल द पिन। फायर एक्सटिंग्विशर आप देखेंगे इसके ऊपर एक पिन लगी होती है, उस पिन को हमने पुल करना है और उसके बाद एक सील लगी तो सील को तोड़ना है, तो ये P में आ जाएगा, यानी पुल द पिन। उसके बाद A है एम द बेस ऑफ द फायर, यानी जहाँ पर आग लगी है उस आग की बुनियाद पे हमने उस फायर एक्सटिंग्विशर से एम यानी निशाना बनाना है। पुल द पिन, एम द बेस ऑफ द फायर। फिर ऐसा आ जाएगा स्क्वीज़ द हैंडल, जो उस फायर एक्सटिंग्विशर का हैंडल है उसको हमने स्क्वीज़ करना है ताकि उसके अंदर जो मटेरियल है जिसके ज़रिए से हमने आग बुझानी है जो भी है, वो CO2 है, DCP है, फोम है, वेट केमिकल है या वाटर है, वो जो भी है उसको हमने स्क्वीज़ करना है ताकि उसको हम उस आग के ऊपर अप्लाई कर सकें। उसके बाद चौथा ऑप्शन है स्क्वीज़ साइड बाय साइड, यानी उसको हमने ऐसे जैसे हम वाइपर फेरते हैं या झाड़ू फेरते हैं ताकि वो आग डिस्पर्स हो जाए और उसकी मदद से वो आग बुझ जाए। तो ये इसका यूज़ करने का तरीका है। तो ये उन लोगों के लिए है जो फायर वॉचर के तौर पे आना चाहते हैं, जॉब के ऊपर इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो उनको जब इस चीज़ का नॉलेज होगा तो वो इंटरव्यू में बता सकेंगे कि हम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी आग के ऊपर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। जैसे नॉर्मल आग है, लकड़ी वाली आग है, कागज़ वाली आग है, ऐसी आग को बोलते हैं नॉर्मल आग। ठीक है जी, इसके ऊपर हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर पानी वाला, या DCP भी यूज़ हो सकता है, CO2 भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल आग है इसके ऊपर हम ज़्यादातर पानी वाला यूज़ करते हैं या DCP यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरी आग हमारी होती है मेटल्स की। ठीक है जी, मेटल्स की आग के ऊपर हम यूज़ करते हैं DCP भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर हम फोम वाला भी यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो तीसरी आग है वो हमारी इलेक्ट्रिकल की है, यानी इलेक्ट्रिकल के पैनल में जो आग लग जाती है उसको हमने कैसे एक्सटिंग्विश या कैसे उसको बुझाना है, तो उसके ऊपर हम CO2 वाला यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी एक K टाइप जो होती हैं आग होती है, वो किचन आग वाली, किचन की आग है, या हमारी जो वोलेटाइल फ्यूल्स होते हैं या डीजल वगैरह की आग है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं वेट केमिकल। वेट केमिकल जो है वो सबसे जो है कॉस्टली होता है, लेकिन ये कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये इन चीज़ों का नॉलेज होगा तो हम जो क्या है कि इसको हम इंटरव्यू में हम जो है उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे, इंटरव्यू में हम जस्टिफाई कर सकेंगे चीज़ों को, तो हम फायर वॉचर की जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो फायर वॉचर की जॉब के लिए सिंपल हम फायर एक्सटिंग्विशर का जो फिनोमिना है, फायर एक्सटिंग्विशर की जो चीज़ें हैं इसको स्टडी करेंगे तो हम इसके ऊपर जो है इंटरव्यू दे सकेंगे। ये जैसा कि मैं आपके सामने चार्ट भी शेयर कर दूंगा, इस चार्ट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी आग के ऊपर कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें, अगर हम सही आग के ऊपर सही एक्सटिंग्विशर, यानी जो आग लगी है उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो आग जो है वो एक्सटिंग्विश होगी। अगर हम आग के ऊपर गलत फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर लेंगे तो उसके नुकसान वजह से समटाइम ये होता है कि आग भड़क भी जाती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। और फायर वॉचर वाले हजरात से ज़्यादातर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक जगह पे बिजली की आग लग गई है तो हम उसके ऊपर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि इनकी कलर कोडिंग्स हैं। कलर कोडिंग के अंदर जो वाटर वाला है वो रेड से हम जानते हैं उसको, ऐसे जो DCP है ड्राई केमिकल पाउडर उसको हम ब्लू से जानते हैं। यानी उसके ऊपर आप देखेंगे पूरी बॉडी उसकी रेड होगी लेकिन उसकी ऊपर एक पट्टी होती है जो ब्लू होती है। ऐसे ही जो वेट केमिकल है पूरी जो बॉडी है वो रेड होगी लेकिन उसकी पट्टी जो है वो येलो होगी। ऐसे ही जो हमारा CO2 है पूरी बॉडी उसकी रेड होगी लेकिन उसकी पट्टी जो है वो ब्लैक होगी। तो ये कलर कोडिंग भी जो है हमें आनी चाहिए ताकि इंटरव्यू में अगर वो पूछ सकता है तो उसमें हम उसको बता सकें। इसके अलावा फायर जो एक्सटिंग्विशर है उसकी जो फिजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर है वो बिल्कुल जो स्ट्रेट होते हैं उसके अंदर जॉइंट होता है वेल्डिंग वाला, तो वो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जिस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर वेल्डिंग वाला जॉइंट होगा तो वहाँ से लीकेज हो सकती है, जो उसके अंदर जो हमने प्रेशर जो स्टोर हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो कोशिश करेंगे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे हैं जिसके अंदर जोड़ नहीं है हम वो यूज़ करेंगे। उसके अलावा उसकी फ़िज़िकल कंडीशन देखेंगे, फ़िज़िकली वो बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है। फिर इसके अंदर प्रेशर देखने के लिए इसके टॉप पर एक नोज़ल लगी होती है, उस नोज़ल के अंदर 2 कलर कोडिंग है, यानी एक ग्रीन बार है और एक रेड बार है। रेड का मतलब है कि या तो ये एक्सपायर हो गया है या इसका ओवर प्रेशर हो गया। दोनों सूरत में क्या है कि ये अब काम के काबिल नहीं रहा, और अगर वो ग्रीन पे गेज है तो इसका मतलब अभी ये वर्किंग के काबिल है। तो ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। उसके अलावा ये कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है कभी भी एक्सपायर नहीं होता, उसका जो है वो मटेरियल जो है वो उसकी जो है वर्किंग कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाती है, तो वो उसकी गेज से पता लगती है। तो इसलिए इन चीज़ों को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को इंटरव्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं फायर एक्सटिंग्विशर के हवाले से। आप ये चार्ट को देखेंगे, चार्ट को समझेंगे तो आपको आग की किस्मों का पता लग जाएगा, आग का पता लग जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर की किस्मों का पता लग जाएगा, उसकी कलर कोडिंग का पता लग जाएगा। और आप इसको 1 2 3 4 दफ़ा दोहराएंगे तो आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी आपने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है। तो जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो फायर वॉचर की अक्सर जॉब सऊदीया की, दुबई की, कतर की मेरे पास भी आती रहती हैं, वैसे भी मार्केट में आती रहती हैं। तो जब आपके पास इन चीज़ों का नॉलेज होगा तो आप इन चीज़ों को ईजिली चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकेंगे और ईजिली आप जॉब ले सकेंगे। दूसरी बात ये कि जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप इंटरव्यू देते हुए कॉन्फिडेंट होंगे। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो अगला बंदा आपके कॉन्फिडेंट होने की वजह से आपका जो एतमाद है उसको देखेगा, आपकी इंग्लिश को देखेगा, वे ऑफ टॉकिंग को देखेगा, आपके चीज़ों को एक्सप्रेस करने को देखेगा, तो उसको समझ आएगा ये फायर वॉचर की जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट है। तो ये चीज़ें अगर तो जिन लोगों को मालूम हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो मालूम होंगी वो इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम होंगी। तो जिनको नहीं मालूम होंगी उनके लिए ये चीज़ें बड़ी कीमती होंगी कि वो इन चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। तो जिन लोगों को तो मालूम है, जिन भाइयों को इन चीज़ों के बारे में पता है, वो उन लोगों तक इस चीज़ों को पहुँचाएँ जो बेरोज़गार हैं, जो मैट्रिक पास हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, चीज़ों को समझते नहीं। वो जब इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे तो उन चीज़ों के ऊपर अबूर हासिल करके अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे के जॉब ले सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।